आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब प्यार में निश्चल समर्पण के बदले केवल धोखा, छल और उपेक्षा मिलती है, तो मन का टूटकर चूर चूर हो जाना इस देह और आत्मा के लिए सबसे बड़ा संताप बन जाता है। जिस इंसान को आपने अपनी आत्मा की धड़कन बना लिया था, जिसके एक इशारे पर आपने अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर दी थी, जब वही इंसान आपके पवित्र प्रेम का उपहास उड़ाकर किसी अन्य के लिए आपको बेदर्दी से छोड़ जाता है, तो छाती के भीतर एक ऐसा भयानक दर्द उठता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप रात रात भर अपने अकेले कमरे में दीवारों को ताकते हुए रोते हैं, अपनी ही भीगी हथेली से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हैं और उस अदृश्य गोविंद से केवल यही पूछते हैं कि आखिर मेरे सच्चे प्रेम का ये कैसा खौफनाक सिला मिला। इस भयंकर मानसिक वेदना में इंसान का खुद पर से और पूरी दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है। भोजन विष जैसा लगने लगता है, नींद आंखों का मार्ग भूल जाती है और दिमाग में 24 घंटे केवल वही पुरानी बातें, वही झूठे वादे, वही हंसते हुए चेहरे और अंत में मिला हुआ वह निर्दयी धोखा ही किसी भयानक सपने की तरह घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो सीने के भीतर किसी ने दहकते हुए अंगारे भर दिए हों जो पल पल आपकी सांसों को जला रहे हैं। आप हर उस मोड़ से घृणा करने लगते हैं जहां कभी आपने प्रेम के सपने बुने थे और खुद को एक ऐसे गहरे, अंधेरे और अकेले कुएं में गिरा हुआ पाते हैं जहां से बाहर निकलने की कोई आशा नजर नहीं आती। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण संताप की घड़ी में अपने कदम रोकिए और मेरी बात को अत्यंत गहराई से अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। जब प्यार में धोखा मिलता है और दिल पूरी तरह टूट जाता है, तो वास्तव में आपके जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि उस अज्ञानता और झूठे भ्रम का अंत होता है जो आपने एक नश्वर और स्वार्थी प्राणी के इर्द गिर्द बुन रखा था। इस संसार में कोई भी साधारण मनुष्य आपके शाश्वत प्रेम का पात्र नहीं हो सकता। हम अज्ञानता के कारण किसी सांसारिक देह को अपना सब कुछ मान बैठते हैं और जब वो व्यक्ति अपने चंचल स्वभाव और स्वार्थ के कारण आपके विश्वास की हत्या करता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई। परंतु सत्य यह है कि यह संसार केवल कर्मों के लेन देन का एक मार्ग है, जहां लोग अपने अपने मतलब का हिसाब पूरा करके आगे बढ़ जाते हैं। जब भी प्रेम में धोखा मिले, तो सबसे पहले उस धोखेबाज के सामने अपनी लाचारी का ढोल पीटना, उससे सफाई मांगना या उसके आगे अपने प्यार की भीख मांगना तुरंत बंद कर दीजिए। जो इंसान आपके अनमोल आंसुओं का मोल न समझ सका, आपकी पवित्र वफादारी की कद्र न कर सका, उसके सामने गिड़गिड़ाना अपने भीतर विराजमान साक्षात नारायण का घोर अनादर है। अपने आत्म गौरव को जगाइए। जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उसकी यादों को खुरचना बंद कर देते हैं और एक शांत मौन धारण कर लेते हैं, तो आपकी वही खामोशी काल बनकर सामने वाले के अहंकार को भस्म कर देती है। अपने भीतर उठते हुए इस प्रचंड दर्द से भागिए मत, आंसुओं को बह जाने दीजिए, क्योंकि आंसू आपकी चेतना पर जमी हुई अंधी आसक्ति की धूल को धोकर साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अर्जुन को यही कड़ा उपदेश दिया था कि इस नश्वर जगत में जो कुछ भी आता है वह जाने के लिए ही आता है, और जो घटित हो रहा है उसके पीछे ईश्वर का एक अति सूक्ष्म और कल्याणकारी विधान कार्य कर रहा होता है। जब विधाता आपके जीवन से किसी कपटी और धोखेबाज इंसान को बाहर ढकेलता है, तो वो आपको कोई सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि वह आपकी निष्पाप आत्मा को उस जहरीले प्रभाव से बचा रहा होता है जो आने वाले समय में आपको पूरी तरह नष्ट कर देता। ईश्वर जब किसी धोखेबाज का नकाब आपके सामने उतारता है, तो वह वास्तव में आपके अस्तित्व की रक्षा कर रहा होता है। आपकी सांसारिक आंखें केवल उस रिश्ते का टूटना और अपना नुकसान देख पाती हैं,
परंतु वह जगदीश्वर ये देख रहा होता है कि वह इंसान आपके निष्पाप प्रेम के योग्य था ही नहीं। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां वृंदावन की परम पवित्र गोपियों को जब श्री कृष्ण का वियोग और विरह सहना पड़ा था, गोपियों का प्रेम सांसारिक वासना से परे अत्यंत निष्काम और अलौकिक था। उन्होंने अपना तन मन गृहस्थ और सर्वस्व केवल अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में न्योछावर कर दिया था। लेकिन जब कंस का वध करने के लिए अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो गोपियों का हृदय फटने लगा। वे रथ के पहियों से लिपट गईं, रोने लगीं और उन्हें लगा कि उनके गोविंद ने उन्हें सदा के लिए धोखा दे दिया और अकेला छोड़ दिया। मथुरा पहुंचकर जब प्रभु वापस नहीं लौटे तो गोपियां रात दिन विरह की भयंकर अग्नि में जलने लगीं। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। वे कुंज गलियों में पेड़ पौधों से अपने श्याम सुंदर का पता पूछती और आंसुओं की नदियां बहाती थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव जी को ज्ञान का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव जी को अपने निर्गुण ज्ञान का बड़ा अहंकार था। वे गोपियों को योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। लेकिन गोपियों ने रोते हुए उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, हमारे पास अनेक मन नहीं है, एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया। हमारा प्रेम कोई सांसारिक लेन देन नहीं है। यदि प्रभु हमें भूल भी गए हैं तब भी हमारा निष्काम प्रेम केवल उन्हीं के चरणों में रहेगा। गोपियों के इस अनन्य पावन और निष्काम अनुराग को देखकर ज्ञानी उद्धव जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि सच्चा प्रेम किसी से कुछ मांगने या पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम तो अपने प्रियतम को ईश्वर मानकर खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना है। जब गोपियों ने अपने विरह के दर्द को ही अपनी साधना बना लिया तो साक्षात द्वारकाधीश को भी गोपियों के प्रेम के सामने नतमस्तक होना पड़ा और उन्होंने वचन दिया कि गोपियों का यह अलौकिक त्याग और प्रेम सृष्टि के अंत तक अमर रहेगा। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम में धोखा या वियोग मिले तो उस दर्द में गलना नहीं है, बल्कि उस प्रेम की दिशा बदलकर उसे साक्षात परमेश्वर के चरणों में मोड़ देना है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब एक मूर्तिकार किसी कठोर पत्थर को सुंदर मूर्ति का रूप देता है तो उस पर छेनी और हथौड़े की भयंकर चोटें मारता है। यदि वह पत्थर उस चोट के दर्द से घबराकर बिखर जाए तो वह केवल कंकड़ बनकर पैरों तले रौंदा जाता है। लेकिन यदि वही पत्थर उस चोट को सहन कर लेता है तो वही एक दिन मंदिर में स्थापित होकर पूजनीय ईश्वर का रूप ले लेता है। उसी प्रकार जब विधाता आपके चरित्र को एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और अडिग रूप देना चाहता है तो वो आपके दिल को धोखे की इस कठिन चोट से गुजारता है ताकि आपके भीतर जमा हुआ अंधी आसक्ति और मोह का खोट पूरी तरह भस्म हो सके। जब तक इंसान धोखे का कड़वा घूंट नहीं पीता तब तक उसे संसार की असारता और परमात्मा की सत्यता का एहसास नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में समाहित कर लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जिस इंसान ने आपको प्यार में धोखा दिया है उसे अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए। आपका मन चीखेगा कि जिसने मेरी पवित्र भावनाओं का मजाक बनाया, जिसने मुझे आंसुओं के समंदर में धकेला, उसे मैं क्षमा कैसे करूं। परंतु मेरी बात को अपनी आत्मा में बांध लीजिए। क्षमा करना उस धोखेबाज के भले के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट, क्रोध और प्रतिशोध की मानसिक जेल से आजाद कराने के लिए परम आवश्यक है। जब तक आप मन में घृणा और द्वेष की ज्वाला जलाकर रखेंगे तब तक आप एक अदृश्य बंधन से उसी इंसान से बंधे रहेंगे और वह अपनी अनुपस्थिति में भी आपको हर क्षण तड़पाता रहेगा। जिस क्षण आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें विधाता के न्याय पर छोड़ा और क्षमा किया, उसी क्षण वह काल पाश कट जाता है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं।
इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और ऊर्जा को समेटिए। अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। मौन रहकर केवल अपना पुरुषार्थ कीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उस छल्ली की सोच से भी परे हो, तो आपको धोखा देने वाला प्राणी अपनी ही नजर में गिर जाता है और पश्चाताप की भयंकर आग में जीवन भर तड़पता है। परंतु तब तक आप इतने उच्च आध्यात्मिक और सांसारिक शिखर पर पहुंच चुके होंगे कि उसकी तड़प या उसकी उपस्थिति से आपको कोई सरोकार नहीं रहेगा। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। इस ब्रह्मांड में जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जिसने आज आपके सीधेपन और सच्चे प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर आपको आंसू दिए हैं, कल समय का चक्र उससे ब्याज सहित उन आंसुओं का हिसाब लेगा। आपको बदला लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। विधाता का निष्पक्ष न्याय स्वयं सब संभाल लेता है। आपका केवल एक ही परम धर्म है, अपने मन को साफ रखना और अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास बनाए रखना। जब भी दिल में बेबसी और यादों का उफान उठे, एकांत में बैठकर अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित सांवरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कीजिए। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी पीड़ा उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी छाती का वह भारीपन और दर्द समाप्त होने लगा है। एक अलौकिक शांति, एक नया समर्थ और एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहने लगेगा। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जिस सांसारिक इंसान के जाने पर आपको लगता था कि आपका जीवन समाप्त हो गया, उसके बिना आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत, स्वतंत्र और आनंदित हैं। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बहती है। आज जो धोखे का अंधकार आपको निगलने को आतुर है, कल इसी अंधकार को चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।